नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल इनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंटर लाइब्रेरी बड़ा चौक गिरिडीह। शहीद भगत सिंह के प्रतिमा के समक्ष भाजपा नेत्री शालिनी वैश्विख्यार के नेतृत्व में किया गया एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम। वीर शहीदों को किया गया नमन। कहा, देश के जाबाज सैनिकों के कारण ही देश है सुरक्षित। परिवहन विभाग कार्यालय में व्याप्त मनमानी और रिश्वतखोरी के खिलाफ भाकपा माले ने की आवाज बुलंद। एक प्रतिनिधिमंडल डीसी ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई करने से संबंधित उपायुक्त के नाम सौंपा आवेदन। जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से पचम्बा में मनाया गया भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती। उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया नमन। मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का भी किया गया वितरण। उदनाबाद स्थित हरिजन टोला में भाजपा के प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी और उनकी टीम की ओर से गरीब जरूरतमंद बच्चों के बीच बांटी गई दिवाली की खुशियां। नन्हे बच्चों के चेहरे पर देखी गई खुशियां, कई भाजपाई रहे मौजूद। और उससे बचाओ अभियान कमेटी की हुई एक बैठक। सर्वसम्मति से जल्द ही 51 सदस्यों की बनाई जाएगी कोर कमेटी। उससे बचाओ पर करेगी यह कमेटी का। गिरिडीह के लिए उसरी नदी को बताया गया जीवन रेखा। और अब खबर विस्तार से। हुट्टी बाजार स्थित शहीद सीताराम पार्क व शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थल प्रांगण में शनिवार को एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा नेत्री शालिनी वैश्विख्यार कर रही थी। यहाँ एक दिया शहीदों के नाम कैंपेन के तहत लोगों से दिवाली पर शहीदों के नाम दिया जलाने की अपील की गई। बताया गया कि जब हम घरों में बैठकर दिवाली मनाते हैं, उस वक्त हमारे जवान सीमा पर चौकसी कर रहे होते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए वह अपनी दिवाली और होली, रक्षाबंधन जैसे कई त्योहारों की खुशियां कुर्बान कर देते हैं। परिवार से दूर सीमा पर चौकसी कर रहे इन जवानों और सीमा की रक्षा करते हुए शहीद जवानों की याद में एक दिया शहीदों के नाम जलाने का संकल्प किया गया और गिरिडीह के नागरिकों के संग एक दिया उन तमाम शहीदों को समर्पित किया जाता है। मौके पर गोपाल दास भदानी, अमरीश वैश्विख्यार, उत्कर्ष पांडे, अमन सिन्हा, संजय भदानी, वीना देवी, सुलेखा देवी, देवी देवी, संजय भदानी, उदित मुन्ना आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। शहीदों के नाम दीपावली के अवसर पर मैं करती आई हूँ। हम सभी अपने घरों में चैन से दीपावली, होली और जितने तरह के व्रत, त्योहार, पर्व होते हैं वो मनाते हैं। वो किसकी बदौलत मनाते हैं? हमारे वीर शहीद। क्योंकि आज अगर हम चैन से सोते हैं तो हम प्रणाम करते हैं उन शहीदों को जिनकी वजह से आज हम चैन से अपने अपने घरों में रहते हैं। वो गाना है ना, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। तो ये गाने की ये पंक्तियाँ इतना भाव विह्वल हमें कर देती हैं कि अपनी हर खुशी में हम इन्हें याद करते हैं। तो हम सभी भारतीय नागरिकों का यह दायित्व है कि जब भी इस तरह का खुशी का पर्व हो तो उन वीर शहीदों को भी हम नमन करें, अपने
हिस्से की खुशियाँ कुछ उन्हें अर्पण करें, क्योंकि उनके भी परिवार आज हम सबके बीच में इसी समाज में रहते हैं। तो अपनी खुशियाँ उनके परिवारों के साथ भी बांटें और उनके स्थल पर जाकर जहाँ भी उनकी प्रतिमा है, एक दिया हर दीपावली को हम उन सभी को अर्पित करें। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गिरिडीह डीटीओ ऑफिस में व्याप्त मनमानी और रिश्वतखोरी के खिलाफ शनिवार को भाकपा माले नेताओं ने डीसी ऑफिस पहुंचकर एक आवेदन दिया और कार्रवाई की मांग की। इस मामले को लेकर पार्टी नेता अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव तथा राजेश सिन्हा की अगुवाई में एक टीम उपायुक्त से मिलने डीसी ऑफिस पहुंची थी। डीसी से मुलाकात नहीं होने पर उपायुक्त के नाम लिखा आवेदन एसी विल्सन भेंगरा के हाथों सौंपकर उन्हें सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया। श्री भेंगरा ने आवेदन में उठाए गए बिंदुओं को काफी गंभीर बताते हुए इससे उपायुक्त को अवगत और कार्रवाई कराने का भरोसा दिया। वहीं आवेदन सुपुर्द करने के बाद माले नेता ने कहा कि एक साधारण आदमी को इस समय डीटीओ ऑफिस में मामूली ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में 10,000 से भी अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं, जिसे रिश्वत के नाम पर ली जा रही है। बड़ी रकम शामिल है। यही नहीं, फिटनेस ट्रांसफर के नाम पर भी मनमानी वसूली हो रही है। कहा कि यह इस जिले के लोगों के साथ अन्याय है। एक तरफ जब लाइसेंस तथा दूसरे परिवहन कागजातों की जांच तेज और लोग इसे दुरुस्त करवाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ कागजात बनाने के नाम पर डीटीओ ऑफिस का ये हाल है। आरोप लगाया कि डीटीओ ऑफिस में वर्षों से जमे कर्मी तथा उनके लिए वसूली करने वाले ऑफिस से बाहर के भी कुछ लोग इस तरह का माहौल बना कर रखे हैं। इन्हें वहां से हटाना जरूरी है। यह भी कहा कि मौजूदा स्थिति बर्दाश्त से बाहर है। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो पार्टी अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन शुरू कर देगी। भाकपा माले की टीम में प्रखंड ग्रामीण सचिव मनोज यादव, पालमो लोकल कमेटी के सचिव संजय चौधरी, संजय यादव, धर्मेंद्र यादव, कन्हैया सिंह, मोहम्मद अख्तर अली, रंजन वर्मा, चंदन कुमार, राजेश वर्मा, जितेंद्र कुमार, मनोज महतो, नारायण राय, अशोक दास, विजय कुमार, मनीष यादव, देवनारायण प्रसाद यादव सहित अन्य उपस्थित थे। ये आज भाकपा माले की ओर से गिरिडीह के उपायुक्त महोदय को एक आवेदन दिया गया है और वो आवेदन यहाँ के डीटीओ ऑफिस में व्याप्त मनमानी और घूसखोरी पर रोक लगाने, अंकुश लगाने को लेकर के है। क्योंकि ऐसा हम लोग के पास कंप्लेन मिल रहा है लगातार कि कोई एक आम आदमी अगर यहाँ लाइसेंस बनाने के लिए, अगर सामान्य लाइसेंस बनाने के लिए भी अगर आता है टू व्हीलर का, तो उसको कम से कम 10,000 रुपया खर्च हो रहा है। जाहिर बात है, इसमें जो सरकार का शुल्क है उसके अलावे बहुत सा रकम जो है वो सिर्फ मनमाने तरीके से वो लिया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि ये गलत है और इसको हमारी पार्टी ने संज्ञान में लिया है और हम लोगों के पास ऐसे कम से कम 2 दर्जन आवेदन हम लोगों के पास मौजूद हैं, जिस आधार पर आज हम लोगों ने डीसी साहब को कंप्लेन करके इस पर रोक लगाने की मांग की है। और हम समझते हैं कि इस ऑफिस में बहुत सारे स्टाफ हैं जो लंबे समय से, मुझे लगता है कि जब से उनकी बहाली हुई है और तब से वो अपने जगह पर पड़े हुए हैं और इसका वो लोग नाजायज फायदा उठा करके पूरे माहौल को खराब करके ये पूरा बदनाम कर रहे हैं विभाग को और ये संभालना ले को। इसलिए इस पर रोक लगाने की मांग है और अगर इस पर रोक नहीं लगी तो फिर हमारा संगठन, इसमें हम लोग आगे आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। लेकिन जैसा कि अभी अधिकारी से बात हुई है, डीसी साहब नहीं थे, लेकिन जो सक्षम अधिकारी ने अभी आवेदन लिया है उन्होंने बहुत इसको गंभीरता से संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करने की बात की है। हम इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये डीटीओ ऑफिस जो भ्रष्टाचार घुसखोरी का अड्डा बना हुआ है, इस पर अंकुश लगेगा और वहां जमे हुए जो लोग हैं उनको वहां से हटाया जाएगा। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा पचम्बा के इमदादिया मदरसा में मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम मौलाना अबुल कलाम की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। उसके बाद मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष अहमद राजा नूरी ने बताया कि यह बहुत ही पाक दिन है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती है। इस अवसर पर मदरसे में बच्चों के बीच सिर्फ पाठ्य सामग्री वितरित नहीं की गई, बल्कि इसका मूल्य उद्देश्य बताया गया कि कौम की नई पीढ़ी के बच्चे हैं जिन्हें यह जानकारी भी नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी है
और कितनी मुश्किल से इस मुल्क को आज़ाद कराया है। इस आज़ादी की कीमत को हमें समझना होगा और इसे बनाए रखने में अपनी भूमिका निभानी होगी। इस अवसर में मुख्य रूप से बिलाल अहमद हुसैनी समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश का दिन है, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आज पूरे भारत में ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमेशा लोगों को आकर्षित करते थे कि शिक्षा की ओर जगाते थे कि शिक्षा प्राप्त हो, भारत शिक्षा में बहुत बड़ा प्रतिष्ठान हो। और वो जब मुसलमानों की बारी आई तो जामा मस्जिद के सीढ़ी पे चढ़ के उन्होंने एक बात कही थी कि हम लोग भारत को छोड़ के नहीं जाएंगे, भारत में ही रहेंगे। यहाँ हमारे अहबाब व अजदाद के कब्र हैं, हमारे पूर्वजों के कब्र हैं, हमारे वली के कब्र हैं, इसलिए हम लोग भारत छोड़ के कहीं दूसरे नहीं जा सकते हैं। और वो शिक्षा के मामले में, शिक्षा के मैटर में हमेशा भारत के और आकर्षण रहते थे, सजग रहते थे कि भारत शिक्षा में विश्व प्रसिद्ध बने, हमेशा शिक्षा की ओर ये दे। उन्हीं का आज यौम पैदाइश है, उसी का यौम पैदाइश का खैराज अकीदत पेश करने के लिए हम लोग आज मदरसा इमदादिया में बच्चों को कॉपी, पेन और चॉकलेट, टॉफ़ी दे के बच्चों को पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के मामले में हम लोग बोलें कि आप लोग अच्छा से अच्छा पढ़िए। यही बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। गिरिडीह के उदनाबाद स्थित हरिजन टोला में शनिवार को भाजपा के प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी एवं उनकी टीम ने गरीब व जरूरतमंद बच्चों संग दिवाली की खुशियां बांटी। उदनाबाद में छोटे छोटे बच्चों को फुलझड़ी, पटाखे, मिठाई, छुरछुरी, दिए आदि देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया गया। इस दौरान प्रोफेसर विनीता ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी दीपावली में सभी का घर रोशन हो, इसके लिए छोटा सा प्रयास किया गया। कहा कि उनका हमेशा से प्रयास रहा है कि पैसे के अभाव में जरूरतमंद बच्चों की दिवाली फीकी ना हो। गरीबों व जरूरतमंदों के साथ त्योहार मनाने का एक अलग आनंद है। मौके पर भाजपा महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष संगीता सेठ, समीर दीप, राजेश गुप्ता, दीपक पंडित, अनूप सिन्हा, दिलीप उपाध्याय, अमित आर्या, सावित्री भारती, ताराम, उज्जवल तिवारी, दन कुमार, अनिकेत आदि मौजूद थे। नमस्ते सभी को, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज चूँकि मोदी जी के आह्वान पे वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता कदम, इसी के उपलक्ष्य में आज दिवाली पर्व को लेकर हम लोगों ने गिरिडीह के उदनाबाद में हरिजन बस्ती में, जहाँ के बहुत ही गरीब बच्चे जो दीपावली में पटाखे, मिठाई ये सब नहीं खरीद सकते थे, उनके बीच में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग एक छोटा सा पहल, जिसमें बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का एक प्रयास है। और लगभग सैकड़ों की संख्या में बच्चे उपस्थित थे। उनके बीच में मिठाई और पटाखे, फुलझड़ी ये सब का वितरण किया गया। और इसमें हमारे साथ जिला की जिलाध्यक्ष संगीता सेठ जी, दिलीप उपाध्याय जी, अनूप सिन्हा जी, समीर दीप जी, अमित आर्या जी, सावित्री भारती जी, दीपक पंडित जी, राजेश गुप्ता जी, सीताराम जी, उज्जवल, चंदन, सभी के साथ हम लोगों ने इस त्यौहार को मनाया। और बच्चों के बीच हम लोगों का चूँकि लगातार प्रयास रहता है कि जो जन मुद्दे हैं और जन समस्याएं हैं और उनका समाधान करना और सेवा कार्य करना लोगों के बीच, ये हमारा प्रयास निरंतर जारी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मित्री विनीता कुमारी के द्वारा उदनाबाद के हरिजन टोला में दीपावली के शुभकामना हेतु गरीबों के बीच में कुछ दीपावली के उत्सव पर उपहार बांटने का काम किया, जिसमें हमारे तमाम सहयोगी भारतीय जनता पार्टी पूर्व विभाग के लोग, मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महामंत्री सीताराम वर्मा, दीपक पंडित, दिलीप उपाध्याय, महामंत्री सावित्री, संगीता सेठ, सभी लोग हम लोग उपस्थित हुए। और बड़ा उत्सव में हम लोग यह कार्यक्रम, छोटा कार्यक्रम था मगर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, इसलिए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से प्रदेश मंत्री
श्रीमती प्रोफेसर विनीता कुमारी जी के नेतृत्व में दीपावली की शुभ अवसर पर बच्चों एवं महिलाओं के बीच मिठाई एवं पटाखे का वितरण किया गया, जिसमें पूर्वी भाग के तमाम ज्येष्ठ नेता गण उपस्थित रहे। सैकड़ों महिलाओं एवं बच्चे उपस्थित रहे। मैं श्रीमती विनीता जी को बधाई देती हूँ एवं समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। दीपावली जो कि दीपावली की पर्व अमित बर्दियार छठ घाट शास्त्री नगर गिरिडीह में उसरी बचाओ अभियान कमेटी की एक बैठक शनिवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता विनय कुमार सिंह एवं संचालन कृष्ण मुरारी शर्मा ने किया, जबकि उसरी बचाओ अभियान के बारे में विस्तार से अधिवक्ता सूरज नैन ने बताया। बैठक में उसरी बचाओ अभियान के राजेश सिन्हा ने कहा कि सर्वसम्मति से उसरी बचाओ अभियान कमेटी में 51 सदस्यों की कोर कमेटी का गठन किया जाएगा। यह तय हुआ, जिसमें कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन के लोग रहेंगे। साथ ही प्रत्येक घाट पर एक स्थानीय कमेटी का गठन किया जाएगा। स्थानीय कमेटी को यह जिम्मेवारी दी गई है कि उनका यह दायित्व है कि वे लोग अवैध बालू के उठाव पर सख्ती से विरोध करें, प्रशासन को सूचित करें। साथ ही साथ सफाई और अतिक्रमण पर भी बात हुई। कोर कमेटी के सदस्य इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे तथा प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि के सामंजस्य से उसरी नदी को बचाने के लिए सकारात्मक प्रयास करेंगे। इस दौरान शास्त्री नगर घाट कमेटी का मनोनयन किया गया है। कमेटी में अध्यक्ष रंजय बर्दियार, सचिव विकास कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार यादव, उप सचिव पपेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष ओंकार प्रसाद, उपाध्यक्ष रंजीत कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष प्रवीण सिन्हा, संजय कुमार, उपाध्यक्ष रितेश शराख, उपाध्यक्ष राजकमल राजेश, कार्यकारिणी सदस्य में जितेंद्र राय, पंकज चौधरी, बंटी सिन्हा, जितेंद्र राम, अरुण विश्वकर्मा, राजू यादव का मनोनयन किया गया। इस बैठक में विनय कुमार सिंह, कृष्ण मुरारी शर्मा, सूरज नैन, अभिषेक वर्मा, मुकेश यादव आदि ने मुख्य रूप से उपस्थित थे। और हम लोग शास्त्री नगर छठ घाट पे इकट्ठा हुए और जैसा कि पूर्व के बैठक सीहोडी में निर्णय लिया गया था कि हम लोग प्रत्येक घाट पर जा करके कि वहाँ पर एक स्थानीय कमेटी बनाएंगे। उसी सिलसिले में आज हम लोग शास्त्री नगर छठ घाट पे एक यहाँ की स्थानीय कमेटी का निर्णय गठन किया गया, जिसमें कि इस कमेटी की अध्यक्षता रंजय कुमार जी बर्दियार जी को दिया गया। उन्हीं के देखरेख में कमेटी बनाई गई जो उसरी छठ घाट उसरी बचाओ अभियान के तहत शास्त्री नगर छठ घाट का देखरेख करेगी। और हम लोग इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस उसरी बचाओ अभियान में मुख्यतः कोर कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें सक्रिय लोग जो शुरू से इस उसरी बचाओ अभियान के तहत जुड़े हैं, उसरी नदी को स्वच्छ पावन बनाने में, इसका अस्तित्व बचाने में प्रयासरत हैं, उनको इसमें जोड़ा जाएगा। और आशा करते हैं कि गिरिडीह का प्रत्येक नागरिक उसरी नदी बचाओ अभियान के साथ जुड़ेगा और हम इसको गंभीरता के साथ हम सभी इसको मुख्य पटल पर रखेंगे। और हमें भविष्य में ऐसा पूर्णतः विश्वास है कि एक दिन उसरी नदी उसी तरह पावन कलकल छल छल करके बहेगी जिस तरह 50-60 साल पहले बहा करती थी। उसरी बचाओ अभियान पिछले 7 सालों से अलग अलग संगठन, अलग अलग नेतृत्वकर्ता कर रहे थे और भी सब हम लोग मिलकर एक कर रहे हैं, क्योंकि उसरी का अस्तित्व जो है वो खतरे में है। आप खुद भी देख रहे हैं और जीवनदायिनी है एक तरह से हम कह सकते हैं। गिरिडीह शहर से लेकर मुफस्सिल से लेकर पूरे ज़िले की बात करें तो ये उसरी जीवनदायिनी है। इसको नष्ट किया जा रहा है, चाहे अतिक्रमणकारी हो, चाहे गंदे नाले का पानी हो, चाहे सिस्टम को अगर देखा जाए तो बड़ा ख़राब है। बार बार हम लोग आंदोलन के मोड में आते हैं, हम लोग लिखित देते हैं, सब देते हैं कि जो वो सब ठीक कर रहेंगे, लेकिन होता नहीं है। हाल के दिनों में एक अच्छी पहल हुआ है कि सदर विधायक जी के पास गए, वहाँ से हम लोग बात किए, पूरा गंभीरता से लिए हैं। और उसके बाद फिर जीएम साहब जो CCL GM है उनसे भी बात की है, उन्होंने गंभीरता से ली है। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू शनिवार को हंडाडी गांव पहुंचकर तालाब में डूबकर मृत हुए 4 बच्चियों के परिजनों को मुआवजे का चेक सौंपा। बताया गया कि सिकदारडी पंचायत के हंडाडी की कुछ महिलाएं एवं बच्चियां सलैया स्टेशन पेठियाटाड़ के समीप सोना मातो तालाब में कर्मा पूजा को लेकर मिट्टी लाने तालाब गई हुई थी, जिसके दौरान तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मृत्यु हो गई थी।
आपदा प्रबंधन से मुआवजे का चेक आया तो सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने मृत बच्चियों के परिवार वालों के घर जाकर विधायक ने 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि का चेक सौंपा। मौके पर स्थानीय मुख्य प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा उर्फ डब्लू ने पीड़ित परिवार के लिए शोक संवेदना व्यक्त करते हुए समस्त पंचायत वासियों की ओर से सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू को धन्यवाद दिया। इस दौरान आपदा प्रबंधन के अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, पचम्बा थाना प्रभारी, जीप सदस्य प्रतिनिधि सहित गांव के कई गण्यमान्य बुद्धिजीवी मौजूद रहे। पिछले दिनों एक बड़ी दुखद घटना घटी थी, जिसमें इसी गांव की 4 बच्चियां डूबकर मर गई थी। हम लोग आए थे, दुख में डूबे हुए तमाम परिजनों को बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इस बात के लिए राजी किया था कि आप अगर पोस्टमार्टम करा लेंगे तो राज्य आपदा से कोई राशि हम लोग आपको दिलवा पाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं इस गांव के तमाम लोगों को, जिन लोगों ने उन पीड़ित परिवारों को समझाने बुझाने और इस बात के लिए राजी करवाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई कि वो पोस्टमार्टम करा लें। पोस्टमार्टम कराने के बाद सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए आज उनके खाते में 4 लाख रुपया प्रति मृत्यु के दर से 8-8 लाख रुपया करके 2 घरों को चला गया है। और हमें भी इस दुखद घटना का अफसोस तो ज़रूर है और साथ में इस बात की खुशी है कि हमारे तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों ने बड़ी त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए 1-1.25 महीना के अंदर में पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान कर दिया। अब हम यह कामना करते हैं कि यह मुआवजा उनके आने वाले ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर करने का साधन बने और ईश्वर से यह प्रार्थना है कि इस दुख को सहन करने की उन पीड़ित परिवारों को शक्ति दे। कृषि विभाग की ओर से शनिवार को बेंगाबाद के तानाजोरी और गेनरो पंचायत भवन में विभिन्न गांव से आए 750 किसानों के बीच 15 क्विंटल चना बीज का वितरण किया गया। दोनों पंचायत सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में 20 सूत्रीय अध्यक्ष नानूराम टुड्डू, प्रखंड कृषि पदाधिकारी रूबी कुमारी और अन्य सहयोगियों की उपस्थिति में चना बीज का वितरण किया गया। इस दौरान प्रत्येक किसानों को ऑनलाइन OTP की प्रक्रिया करने के बाद 2 किलो चना बीज दिया गया। किसानों के आधार नंबर के साथ मोबाइल OTP के माध्यम से लाभुकों को बीज दिया गया। इस बाबत प्रखंड कृषि पदाधिकारी रूबी कुमारी ने बताया कि सरकार द्वारा समय पर बीज प्राप्त होने के बाद इसका वितरण किया जा रहा है। इससे किसानों को चना लगाने में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि चना लगाने की विधि से भी किसानों को अवगत करा रहे हैं। मौके पर BTM रजनीश कुमार, रुखसार प्रवीण मुखिया, सामेल टुड्डू, बहामुनि मरांडी, ATM सुबोध कुमार आदि मौजूद थे। झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण योजना वृषा बीज विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना के तहत आज गेनरो पंचायत एवं ताराजोरी पंचायत में चना बीज का वितरण किया गया, जिसमें माननीय विश्वस्तरीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष मुखिया जी के साथ सभी किसानों के बीच में बीज वितरण किया गया। इस बीज वितरण का मुख्य उद्देश्य है कि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए नए वैरायटी के बीज के द्वारा उत्पादन को बढ़ाना और कम पानी में भी अधिक उत्पादन देना है। गांडी की ताराटांड पंचायत के चिहुंटिया गांव स्थित CSC बाल विद्यालय में प्रिंसिपल रेखा मिश्रा के नेतृत्व में बच्चों के साथ दीपावली महोत्सव मनाया गया। सभी बच्चों ने भाग लेकर रंगोली बनाई, दीप जलाए। शिक्षक रूपा सिन्हा, राखी बनर्जी, कल्पना अग्रवाल एवं सविता मुर्मू के द्वारा बच्चों को दीपावली उत्सव में सहयोग किया गया। वहीं इस दौरान सभी बच्चों के बीच ट्रॉफी का भी वितरण किया गया। शहीद भगत सिंह के प्रतिमा के समक्ष भाजपा नेत्री शालिनी वैश्विख्यार के नेतृत्व में किया गया एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम। वीर शहीदों को किया गया नमन। कहा, देश के जाबाज
सैनिकों के कारण ही देश है सुरक्षित। परिवहन विभाग कार्यालय में व्याप्त मनमानी और रिश्वतखोरी के खिलाफ भाकपा माले ने की आवाज बुलंद। एक प्रतिनिधिमंडल डीसी ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई करने से संबंधित उपायुक्त के नाम सौंपा आवेदन। जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से पचम्बा में मनाया गया भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती। उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया नमन। मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का भी किया गया वितरण। उदनाबाद स्थित हरिजन टोला में भाजपा के प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी और उनकी टीम की ओर से गरीब जरूरतमंद बच्चों के बीच बांटी गई दिवाली की खुशियां। नन्हे बच्चों के चेहरे पर देखी गई खुशियां, कई भाजपाई रहे मौजूद। और उससे बचाओ अभियान कमेटी की हुई एक बैठक। सर्वसम्मति से जल्द ही 51 सदस्यों की बनाई जाएगी कोर कमेटी। उससे बचाओ पर करेगी यह कमेटी काम। गिरिडीह के लिए उसरी नदी को बताया गया जीवन रेखा। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।